ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को याद कर रहे हैं। हम्म, खुदाई खिदमतगार अर्थात जो बाबा की सेवा में एवर रेडी रहते हैं, सदा हाजिर रहते हैं, जो बाबा के राइट हैंड है। ऐसे बच्चों को आज बाबा याद कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा के खुदाई खिदमतगार बच्चों में कौन कौन सी विशेषताएं हमें दिखाई देगी? तो बाबा आज कुछ विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहली उनकी क्वालिटी होगी कि उनके द्वारा सदैव श्रेष्ठ कर्म होता रहेगा। क्योंकि खुदाई खिदमतगार बच्चों का लक्ष्य क्या होता है? सबको बाबा का मैसेज देना है, सबकी सेवा करनी है। तो सदैव उनके द्वारा अच्छा कार्य होता रहेगा। और वैसे भी वो राइट हैंड होते हैं, तो राइट हैंड के द्वारा ही राइटियस कार्य होता है। और वो राइटियस कार्य बाबा को पूरे दुनिया में ग्लोरीफाई करेगा। बाबा का नाम बाला करेंगे। दूसरी बात, खुदाई खिदमतगार बच्चे सदैव बाबा के कार्य में वो सहयोगी होंगे। चाहे अपना तन लगाना है, चाहे मन लगाना है, सकाश किसी को देना है, चाहे धन की सेवा है, चाहे अपनी विशेषताओं को बाबा के कार्य में लगाना है, वो सदा एवर रेडी रहेंगे। बहानेबाजी नहीं करेंगे। आज का कार्य कभी भी कल के पर नहीं छोड़ेंगे। कई बार हम होता है ना कार्य, चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो संस्कार ब्रह्मा बाबा भी नहीं लाइक करते थे। जो करना है तुरंत करो। कहते हैं ना, तुरंत दान महापुण्य। सोचेंगे कि भाई कल कर लेंगे तो कल फिर वो उमंग उत्साह नहीं रहेगा। फिर वो कार्य करने की कल उतनी अंदर में गहरी इच्छा भी नहीं रहेगी। तो इसीलिए बाबा कहते वो हर कार्य में कोऑपरेटिव सहयोगी आत्मा होगी। खुदाई खिदमतगार बच्चे बाबा कहते हैं सदा लविंग होंगे। बाबा के कार्य में सदा प्यार से सब कुछ करने वाले बच्चे होंगे। एक होता है मजबूरी से सेवा करो, एक प्यार से सेवा करो। तो बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? जो प्यार से करते हैं, क्योंकि दिल वाला है ना बाबा। तो हर बच्चे की दिल को जानता है। तो जो बाबा के बच्चे प्यार से करते हैं, शोई नेचर जिनका नहीं है, ऐसे बच्चों का दिल वाला बाबा के पास पहुंच जाता है। या तो सब आत्माओं के प्रति उनका प्यार रहेगा। फिर खुदाई खिदमतगार बच्चे बाबा कहते बहुत शक्तिशाली आत्माएं होंगी, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी याद, उसका साथ सदैव उनके साथ होता है। तो वो बाबा के साथ का कनेक्शन उनको बहुत शक्तिशाली बना देगा। और वो शक्ति हमें अनुभव होगी जब उनके कांटेक्ट में आते हैं, जब उनकी बाबा के वाणी सुनते हैं, जब उनके साथ हम सेवा करते हैं। उनकी दृष्टि वृत्ति से भी उस पावर का हमें अनुभव होगा। फिर बाबा कहते हैं कि खुदाई खिदमतगार बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी भी होंगे। वो बार बार खुद का दर्शन करते रहेंगे, खुद को देखते रहेंगे कि मेरा पुरुषार्थ कैसा चलता है, मैं आत्मा बाबा के पास क्यों आई हूँ, मुझे बाप समान बनना है।
तो मुझे मेरे जीवन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, तो स्व का दर्शन करते रहेंगे, पर दर्शन नहीं। क्योंकि पर दर्शन मेरा गला काटता है, स्वदर्शन विकारों का गला काटता है। फिर बाबा कहते हैं कि खुदाई खिदमतगार बच्चों के अंदर प्यूरिटी बहुत होगी। बाबा कई बार बताते ना 6 प्रकार की प्यूरिटी, जिसको बाबा कहते कंप्लीट प्यूरिटी। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न संस्कार, सब में प्यूरिटी। फिर ये जो खुदाई खिदमतगार आत्माएं, बाबा कहते हैं कि वो साक्षी दृष्टा आत्माएं होंगी। हर कार्य साक्षी बन करके करेंगे और देखेंगे। किसी भी व्यक्ति के हिसाब किताब में या किसी के पार्ट में अपने आप को बाबा कहते टू मच इन्वॉल्व नहीं करना है। क्योंकि नहीं तो वो दुखी होगा तो मैं दुखी बन जाऊंगी। अब मैं खुद को ही नहीं लुक आफ्टर कर रही हूं तो दूसरों को कैसे करेंगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो साक्षी दृष्टा बन करके हर आत्मा के हिसाब किताब को देखेगी, उसका असर उसके ऊपर नहीं रहेगा। तब जाकर के हम दूसरों की सेवा कर पाएंगे। फिर ये जो खुदाई खिदमतगार आत्माएं होंगी वो ब्लिसफुल होंगी। सदा खुशी के झूले में झूलने वाली आत्मा होगी। जैसे वो गोपियों का नहीं गायन है, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती थी गोपियां। क्योंकि गोपी वल्लभ की मुरली में वो मस्तानी रहती थी। तो बाबा कहते हमें भी ऐसा मस्ताना बन करके रहना है। उस मुरली की तान में, मुरली जो बाबा की है वो मुरली के साथ भी मेरा गहरा कनेक्शन, अति प्यार। तो ऐसी आनंदमयी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। फिर बाबा कहते खुदाई खिदमतगार आत्माएं हर परिस्थिति में समान रहेगी। चाहे सुख आता है जीवन में, चाहे दुख आता है, चाहे कोई मान देता है, चाहे कोई अपमान कर रहा है, चाहे कोई हमारी स्तुति कर रहा है, चाहे कोई निंदा कर रहा है, हर परिस्थिति में बाबा कहते इक्वालिटी, समानता, ऐसी उनकी न्यारी प्यारी अवस्था होगी। फिर बाबा कहते ये खुदाई खिदमतगार आत्माएं मायाजीत भी होती है। उनको पता होता है कि माया कौन कौन से दरवाजे से अंदर आती है। बाबा का बनने के बाद खाली भगवान का नॉलेजफुल नहीं बनना है, परंतु माया का भी नॉलेजफुल बनना है। हर बारी माया अलग अलग रूप से हमारे सामने आती है, तो उन माया के सूक्ष्म रूपों को पहचानना, ये है मायाजीत बनना। पहचानेंगे तभी तो विजय प्राप्त होगी ना। फिर बाबा कहते हैं उनके जीवन में बैलेंस बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जब जीवन में बैलेंस होता है तो लाइफ ब्लिसफुल बन जाती है। जब इम्बैलेंस होता है तब लाइफ में सुख का अनुभव नहीं होता। तो बैलेंस किस में होगा, तो दो ऑपोजिट क्वालिटी में उनका बैलेंस होगा। जैसे वो बहुत लविंग भी होंगे, सेम टाइम लॉफुल भी होंगे, स्ट्रिक्ट भी होंगे, लविंग भी होंगे, साथ साथ वो डिटैच भी रहेंगे। वो आत्माएं आप देखो लाइट भी रहेगी, सेम टाइम अनशेकेबल, अचल अडोल भी होगी। हम्म, फिर वो आत्माएं बाबा कहते हैं आप देखो उनके जीवन में ह्यूमिलिटी बहुत होगी, सेम टाइम अथॉरिटी को भी यूज करने वाली आत्माएं होंगी। फिर बाबा कहते गंभीरता रमणीकता का बैलेंस। तो ये सारी दो ऑपोजिट क्वालिटी का बैलेंस जीवन को ब्लिसफुल बनाता है, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है।
है नहीं तो वो वही सन्यासी उदासी की तरह हमारा जीवन भी ड्राई ड्राई बन जाता है। ऐसा ड्राई जीवन उनका नहीं होगा। फिर उनके पास योग का कवच होगा। उनको योग में बाबा कहते बहुत इंटरेस्ट होगा। योग की प्रयोगशाला में बैठ करके नए नए एक्सपेरिमेंट करने वाले होंगे। तो बाबा आज ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चे जो बाबा के राइट हैंड है, उनको आज बाबा बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज